हेलो गाइज, आपका हमारे परीक्षा बिंदु चैनल पर स्वागत है। तो आज की क्लास होगी अपनी संसद से भवन से संबंधित, यानी कि जो अपना नया पार्लियामेंट बनाया गया है इससे संबंधित जो भी क्वेश्चंस हैं एग्जाम पॉइंट से, वो सारे क्वेश्चंस हम इस क्लास के माध्यम से करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन की आधारशिला कब रखी थी? तो ये रखी थी 10 दिसंबर 2020 को। नए संसद भवन की जो है वो आधारशिला रखी अपनी कब? 10 दिसंबर 2020। और बात करें अपनी पुरानी संसद की, जो आधारशिला है वो कब रखी गई थी? 1921 में। और कब बनकर तैयार हो गई थी ये? 1927 में पुरानी संसद भवन जो है बनकर तैयार हो गई थी। और जो नया संसद भवन है ये किस आकार में है अपना? त्रिभुजा आकार में है। और पुराना संसद भवन किस आकार में था अपना? तो वो है अपना गोलाकार में, और नया किस आकार में है? त्रिभुजा आकार में है। 28 मई 2023 में नए संसद भवन का उद्घाटन किसने किया? तो ये किया भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। नई पार्लियामेंट का जो उद्घाटन किया वो कब किया? ये डेट काफी इंपॉर्टेंट रहेगी। 28 मई 2023 को नई संसद भवन का उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया। तो नए संसद भवन का उद्घाटन किस तारीख को हुआ? तो ये किया गया 28 मई 2023 को, और उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है वो किया गया था। नए संसद भवन का निर्माण किस कंपनी ने किया है? तो ये किया है टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के द्वारा। टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड के द्वारा जो है वो नए संसद भवन का जो है वो निर्माण किया गया। नए संसद भवन का डिजाइन किसने तैयार किया? तो ये किया HCP डिजाइन्स के द्वारा जो है वो इसका डिजाइन तैयार किया गया न्यू पार्लियामेंट का। जो ये HCP डिजाइन्स है ये एक अहमदाबाद बेस्ड फर्म है, और इसके द्वारा जो है वो नई संसद भवन का डिजाइन तैयार किया गया। नया संसद भवन कितने मंजिला इमारत का है? तो जो नया संसद भवन है ये 4 मंजिला का क्या है? ये अपना इमारत है नया संसद भवन। और जो ये संसद भवन है इसके ऊपर जो है वो क्या स्थापित किया गया है? अशोक स्तंभ को जो है वो स्थापित किया गया। और जो अशोक स्तंभ है ये कितने किलोग्राम का स्थापित किया गया है? 9500 किलोग्राम का जो है स्थापित किया गया है। और ये जो अशोक स्तंभ है इसकी ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई ध्यान रख लेना, 20 फीट ऊंचा है भैया, 20 फीट ऊंचा है अशोक स्तंभ, जिसका वजन कितना है? 9500 किलोग्राम इसका वजन है। और ये जो स्तंभ है वो किससे बना हुआ है? कांस्य धातु से जो है ये बना हुआ है। नए संसद भवन को बनने में कुल कितने रुपए का खर्चा आया? तो ये आया है 1200 करोड़ रुपए का जो है ये खर्चा आया है। और हालांकि पहले जो है वो इसका अनुमानित रखा गया था 973 करोड़, लेकिन इसका जो खर्चा आया है वो कितना आया है? 1200 करोड़ नए पार्लियामेंट का जो बनाने का खर्चा आया है। नए संसद भवन का आकार किस तरह का है? तो ये है त्रिकोणीय। जो नया संसद भवन है अपना वो त्रिकोण आकार में है। और पुराना जो अपना संसद है वो अपना किस आकार में है? तो वो है अपना गोलाकार में, और नया अपना है त्रिकोणीय आकार में। नए संसद भवन का क्षेत्रफल कितना है? तो ये लगभग अपना 65,000 वर्ग मीटर ये नए संसद भवन का क्या है भाई? अपना एरिया है। इतने एरिया के अंदर 65,000 वर्ग मीटर एरिया के अंदर जो है वो संसद भवन को बनाया गया है। किस कंपनी के पास में था ये? टाटा प्रोजेक्ट्स कंपनी के द्वारा जो इसका निर्माण किया गया है, जिसके ऊपर कितनी लागत आई है? 1200 करोड़ रुपए की जो है वो लागत आई है। और इसका जो डिजाइन है वो किसके द्वारा किया गया था? HCP डिजाइन के द्वारा इसका डिजाइन किया गया। और इसके जो आर्किटेक्ट हैं, वास्तुकार हैं, वो कौन है? बिमल पटेल, ये क्या है? इसके वास्तुकार हैं। नए संसद भवन का निर्माण किस परियोजना के तहत किया गया? तो ये किया गया सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के तहत नए संसद भवन का जो है वो निर्माण किया गया। तो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत नए संसद भवन का जो है वो निर्माण किया गया। नए संसद भवन में कितने समिति कक्ष का निर्माण किया गया है? तो ये किया गया है 6 समिति कक्ष बनाए गए हैं नए संसद भवन में। नए संसद भवन में संयुक्त सत्र का आयोजन कहाँ पर होगा? तो संयुक्त सत्र ये अपना होगा कहाँ पर? लोकसभा हॉल के अंदर संयुक्त अधिवेशन की जो है वो क्या की जाएगी? अध्यक्षता की जाएगी। अच्छा, यहाँ से एक अच्छा क्वेश्चन बनता है कि जो संयुक्त अधिवेशन है, संयुक्त अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? तो वो की जाती है लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा।
लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा जो इसकी अध्यक्षता की जाती है। नए संसद भवन में राज्यसभा के लिए कितनी सीटें हैं? तो नए संसद भवन में है 384 सीटें। तो राज्यसभा की सीटें यहाँ पर कितनी? 384। अच्छा, राज्यसभा जो है ये किस आर्टिकल के तहत आता है अपना? तो ये आता है आर्टिकल 80 में। ठीक है, 80 आर्टिकल में, 80 अनुच्छेद में किसका वर्णन है? राज्यसभा का वर्णन है। कैसा सदन है ये? तो ये है उच्च सदन। उच्च सदन है अपना क्या भाई? राज्यसभा। और राज्यसभा की सीटें कितनी निर्धारित की गई हैं न्यू पार्लियामेंट में? 384 सीटें। और जो राज्यसभा है इसका सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति क्या होता है इसका? तो उपराष्ट्रपति इसका सभापति होता है। नए संसद भवन में लोकसभा के लिए कितनी सीटें हैं? तो ये हैं 888 सीटें हैं। कितने किसके लिए? लोकसभा के लिए। और जो लोकसभा है किस आर्टिकल में आएगा अपना? आर्टिकल 81 के अंदर किसका वर्णन है? लोकसभा। और राज्यसभा का वर्णन है अपना आर्टिकल 80 में राज्यसभा है। और संसद का वर्णन किस आर्टिकल में है? 79 आर्टिकल में किसका वर्णन है? संसद। और संसद के 3 अंग कौन कौन से हैं? तो संसद के 3 अंग अपनी राज्यसभा जो एक प्रकार का क्या है? उच्च सदन है। फिर अपना लोकसभा जो एक प्रकार का निम्न सदन है। और राष्ट्रपति। तो ये संसद के 3 अंग है, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। पुराना संसद भवन कब बनकर तैयार हुआ था? तो ये हुआ था 1927 में। और शुरू कब किया गया था ये? 1921 में इसको बनाना शुरू किया था। और बनकर तैयार कब हुआ था ये? 1927 में। और इसका जो उद्घाटन है 1927 में नए संसद भवन का, वो किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड इरविन के द्वारा जो इसका उद्घाटन किया गया था। भारत में संसदीय व्यवस्था किस देश से ली गई है? तो ये ली गई है ब्रिटेन देश से। ब्रिटेन देश से हमने क्या ली है? संसदीय व्यवस्था को ग्रहण किया है भारत के द्वारा संविधान में। और ब्रिटेन से और क्या लिया है हमने? एकल नागरिकता। एकल नागरिकता भी हमने किस देश से ली है? तो वो ली हमने ब्रिटेन से। अमेरिका से आपको पता है क्या लिए हमने? तो अमेरिका से लिए हमने मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार संविधान में अमेरिका से भारत ने लिए हैं। और कनाडा से क्या ले रखा है भारत ने? अवशिष्ट शक्तियाँ। अवशिष्ट शक्तियाँ जो केंद्र के पास में हैं, ये भारत ने कहाँ से ली हैं? कनाडा देश से ली हैं। और रूस से भारत ने क्या लिया है? मौलिक कर्तव्य, ये भारत ने रूस से लिए हैं। तो जो संसदीय व्यवस्था है भारत ने किस देश से ग्रहण की है? ब्रिटेन देश से जो है ये ग्रहण की है। भारत का सर्वोच्च विधायी निकाय क्या है? तो भारत का जो सर्वोच्च विधायी निकाय है वो क्या है अपना? तो वो है संसद। तो संसद अपना भारत का सर्वोच्च विधायी निकाय है। पुराने संसद भवन का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो ये किया था एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर के द्वारा। तो इन दोनों के द्वारा पुराने संसद भवन का जो है वो डिजाइन तैयार किया। और नए संसद भवन का किसने किया डिजाइन तैयार अपना? तो वो कंपनी, ध्यान रख लेना अपनी कौन सी कंपनी है? HCP डिजाइन के द्वारा। और आर्किटेक्ट यानी कि वास्तुकार कौन है इसमें? तो वास्तुकार है बिमल पटेल। नई संसद भवन के जो वास्तुकार हैं वो कौन है अपने? तो वो हैं बिमल पटेल। पुराने संसद भवन का उद्घाटन किसने किया था? तो उस समय पर भारत के जो वायसराय थे वो कौन थे? लॉर्ड इरविन। तो लॉर्ड इरविन के द्वारा पुराने संसद भवन का जो है वो उद्घाटन किया गया था। और कब किया गया था? 1927 में पुराने संसद भवन का जो है वो उद्घाटन किया गया। संसद के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो ये है आर्टिकल 79 में। आप एक वर्ड ध्यान रख लेना, सरला। से अपना क्या बन जाएगा? संसद, जिसका वर्णन किस आर्टिकल में है? 79 में। रै से अपना क्या बनेगा? राज्यसभा, जिसका वर्णन अपना 80 आर्टिकल में है। ला से अपना लोकसभा, जिसका वर्णन किस आर्टिकल में है? 81 आर्टिकल में है। नए संसद भवन के मुख्य वास्तुकार कौन है? आर्किटेक्ट कौन है नए संसद भवन के? तो वो है अपने कौन? विमल पटेल। ये नए संसद भवन के क्या है भाई? वास्तुकार हैं। अच्छा, जो नया संसद भवन है इसमें अपना क्या बनाया गया है? राज्यसभा का चैम्बर बनाया गया है, अपना लोकसभा का चैम्बर बनाया गया है। तो राज्यसभा का जो चैम्बर बनाया गया है वो किस थीम पर आधारित है? तो वो है कमल की थीम पर आधारित। और लोकसभा चैम्बर जो है अपना वो किस थीम पर आधारित है? मोर की थीम पर। मोर की थीम पर आधारित अपना लोकसभा चैम्बर। और राज्यसभा अपना कमल की थीम पर आधारित।
नए संसद भवन के उद्घाटन के समय लोकसभा अध्यक्ष की सीट के बगल में क्या रखा गया है? तो ये रखा गया है संघोल। और जो संघोल है ये किसका प्रतीक है? तो ये है न्याय का प्रतीक। और अगर आपसे पूछे संघोल किस राजवंश से संबंधित है, तो ये है अपना चोल राजवंश से। चोल राजवंश से संबंधित है क्या? संघोल। और संघोल एक प्रकार से क्या है? सत्ता का हस्तांतरण। सत्ता का हस्तांतरण से संबंधित है क्या? संघोल। और इसको जो है वो कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो लोकसभा अध्यक्ष की सीट के बगल में रखा गया है अपना क्या? संघोल, जो एक प्रकार का क्या है? अपना न्याय का प्रतीक है। कौन से राजवंश से संबंधित है? चोल राजवंश से जो है संबंधित है। नए संसद भवन के उद्घाटन पर कितने रुपए का सिक्का जारी किया गया? तो ये किया गया 75 रुपए का सिक्का जो है वो जारी किया गया नए संसद भवन के उद्घाटन के समय पर। कब हुआ था उद्घाटन? तो उद्घाटन ध्यान रख लेना 28 मई 2023 को इसका उद्घाटन किया गया। किसके द्वारा किया गया? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो इसका उद्घाटन करने का काम किया गया। लोकसभा चैम्बर किस थीम पर आधारित है? तो ये अपना मोर की थीम पर आधारित है अपना क्या? लोकसभा चैम्बर। ये मोर की थीम पर जो है ये बना रखा है। और राज्यसभा का मैंने बताया आपको किसकी थीम पर आधारित है? वो कमल की थीम पर आधारित है। अच्छा, जो ये अपना नया संसद भवन है इसके अंदर कितने द्वार हैं? तो इसके अंदर 3 द्वार हैं। और इन 3 द्वार का भी नाम दिया गया है, तो उन नाम ध्यान रख लेना। एक तो अपना कौन सा द्वार है? ज्ञान द्वार है। एक अपना है शक्ति द्वार, शक्ति द्वार और करम द्वार, करम द्वार। तो आपसे पूछा जा सकता है कि नए संसद भवन के अंदर कितने द्वार हैं, कितने दरवाजे हैं? तो 3 दरवाजे हैं जिनका नाम भी है ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार, करम द्वार। और ये जो अपने 3 दरवाजे हैं इनका नाम भी ध्यान रख लेना। पूछ सकते हैं, तीनों ऑप्शन में दे दिए और पूछ लेने मन में से कौन सा एक द्वार नहीं है, तो वो ध्यान रख लेना। ज्ञान द्वार है, शक्ति द्वार है और करम द्वार है। राज्यसभा चैम्बर किसकी थीम पर आधारित है? तो ये अपना कमल की थीम पर आधारित है क्या? राज्यसभा जो अपना चैम्बर है वो कमल की थीम पर जो है वो क्या है अभी? आधारित है। और आपको पता हो तो नए संसद भवन की जो आधारशिला है वो कब रखी गई थी? अपना 2020 में इसकी आधारशिला रखी गई। फिर 28 मई 2023 को इसका क्या हुआ? उद्घाटन हुआ। और अगर आपसे पूछे कि नए संसद भवन के अंदर जो पहली बैठक है, पहला जो अपना सत्र है वो कब शुरू किया गया? तो इसके संसद की जो कार्यवाही है वो कब शुरू की गई? 19 सितंबर 2023 को, 19 सितंबर 2023 को नए संसद भवन के अंदर जो है वो संसद कार्यवाही जो है वो शुरू की गई थी। और जो नया संसद भवन है इसके लोकसभा के अंदर कौन सा बिल पारित हुआ है अपना? तो लोकसभा में पहला बिल जो पारित हुआ था वो कौन सा हुआ था? नारी शक्ति वंदन अधिनियम। नारी शक्ति वंदन अधिनियम ये अपना कहाँ पर पारित किया गया था? तो लोकसभा में पारित होने वाला नई संसद भवन में पहला जो अपना बिल है वो कौन सा होगा? नारी शक्ति वंदन अधिनियम। और इसमें महिलाओं को कितने % का आरक्षण दिया गया है लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में? तो वो दिया गया है 33% का जो है वो आरक्षण दिया गया है। क्या ये 2024 में जो चुनाव होंगे उसमें ये जो अपना आरक्षण है वो लागू होगा? नहीं, ये 2026 के बाद में लागू होंगे। और कितने सालों के लिए रखा गया आरक्षण? ये 15 सालों के लिए आरक्षण को जो है वो रखा गया है। तो ये थी अपनी आज की इम्पोर्टेंट क्लास जो संबंधित थी किससे? नई संसद भवन से। यहाँ से जो भी क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाएंगे वो सारे क्वेश्चन हमने इस क्लास के माध्यम से किए हैं। तो अगर आपको हमारा वीडियो, हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों के साथ में इन वीडियोज़ को शेयर कीजिए और हमारे परीक्षा बिंदु चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।